जरूर इस देश में चिंता का विषय होना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो खैर स्वाभाविक है, वो तो MY समीकरण में चलने वाली पार्टी है, उनको तो मुसलमान करना ही है और उसके लिए तो वो किसी हद तक जाएंगे। और वो इनका भी पहले से भी समाजवादी पार्टी के नेता सदन के अंदर भी विरोध कर चुके हैं, पहले भी अपमान भी कर चुके हैं, उस समय कानून नहीं था। लेकिन ये तो निरंतर है कि समाजवादी पार्टी कभी वंदे मातरम का समर्थन नहीं करती। लेकिन आज कांग्रेस जिस ढंग से खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जबकि देश का संविधान जो है उसमें कानून बन चुका है, इसके बावजूद यदि इस तरह का काम कर रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मुझे आश्चर्य ये भी होता है कि केवल वंदे मातरम नहीं सर, कुछ भी अच्छा काम यदि इस देश में हुआ, धारा 370 का विरोध किसने किया? जी, इसी कांग्रेस पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। इसी तरह से राम जन्मभूमि मसले का विरोध किसने किया? उसमें भी दोनों ही पार्टियां, समाजवादी हो कांग्रेस हो, इस देश में विरोध करती रही। और केवल विरोध ही नहीं किया सर, उसको रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया। और यहां तक किया कि इन्होंने ये एफिडेविट जमा किया कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र हैं। ये एफिडेविट इनके संस्कृति मंत्रालय, इनको शायद पता नहीं होगा, मैं इनको याद दिला देता हूं, अंबिका सोनी मंत्री होती थी पर्यटन और संस्कृति की, जब ये एफिडेविट दायर हुआ था। तो ये कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र है। और गांधी खानदान तो हिंदू विरोधी तो इसके नस नस में भरा हुआ है। अब भाई पवन पटेल, नस में गांधी खानदान के और एक भरा बात हुआ है। समझिए आप, तो मैं बहुत स्पष्ट, और इसीलिए कह रहा हूं आज तक गांधी खानदान का एक व्यक्ति अयोध्या नहीं गया। वंदे मातरम को लेकर इतनी कंफ्यूज है कि जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम तो कुर्सी ढूंढ रहे थे कि हमारे अध्यक्ष जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुर्सी का इंतजाम हो जाए। उनको ही पता नहीं है कि करना क्या है। वो तो ऑडियो लीक हो गए, उसके वीडियो सबके सामने आ गया, तो फिर जाकर आपको यह कहना पड़ा कि नहीं देखिए अब तो हम दो ही गाएंगे, इसलिए वो हो रहा था। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अभी तक जिस चीज का उत्तर नहीं दिया गया कि जिस चीज को आप लोग अपना बताते हैं कि हमारा गीत था, हमारे लिए था, कांग्रेस के लिए था, देश की स्वतंत्रता के लिए था, उसमें ऐसा क्या ऐड कर दिया? क्या किसी RSS के व्यक्ति ने एक शब्द लिखा? क्या किसी बीजेपी के व्यक्ति ने एक शब्द, एक मात्रा बढ़ाई? गीत वही, बोल वही, भाव वही, और बजना भी मौकों पर है, किन्हीं किन्हीं मौकों पर। जिनको नहीं आता वो केवल म्यूजिक पर खड़े रहकर और सम्मान कर सकते हैं, यह भी नियम है। इसके बावजूद इतनी क्या घृणा है कि भाई नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बताने के लिए। पवन जी बोले? हाँ बोले, है ना, जैसे दूसरों को मौका देना, हिम्मत तो मेरी पूरी मत करिए। आप जो बोले सब 120 पहुंच गया, कोई 78 पहुंच गया, तब कुछ नहीं बोला। पहले तब क्यों आप 2 सेकंड डालता सेकंड बोलने लगते हैं। ऑडियो जब मेरी बात खत्म हो जाए तब बोलिए, है ना जी। अभी तो आदमी बात तो हमें जी, मुझे इस पे इन कराना पड़ेगा, मुझे इस पे कटियार जी को इन कराना पड़ेगा। कटियार जी आप आने वाले। पवन पटेल आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, अदरवाइज मैं आपकी पूरी बात सुनता, काउंटर भी करता आपसे। लेकिन कटियार जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि इसमें देखिए आपने भी अदम गोंडवी साहब को याद किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने भी थोड़ा बहुत कोट करने की कोशिश की। मुझे बताइए कि इसमें प्रॉब्लम कहां है और किस सेगमेंट को है। जिस सेगमेंट को प्रॉब्लम है वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, और प्रॉब्लम जिनको नहीं होनी चाहिए, जो खुद को कोट करते हैं कि देखिए हम वंदे मातरम गाते थे, उनको वंदे का मातरम गाने से प्रॉब्लम हो रही है। इसकी राजनीति थोड़ा सा समझाइए कटियार जी, क्या फायदा मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में? राम साहब, हर काम हम फायदे और नुकसान के लिहाज से नहीं करते जी। हम समाजवादी लोग हैं, हम सही और गलत में चुनने वाले लोग हैं। तो वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए, क्या मजबूरी रही होगी ये बात तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। और हम सम्मान करते हैं राष्ट्रगान का भी, राष्ट्रगीत का भी। दूसरी बात, लेकिन जब सवाल बड़ा दिलचस्प हो जाता है राम साहब, जब देशभक्ति की बात, आज़ादी की बात में जब भारतीय जनता पार्टी
उस पर अपने कसीदे पढ़ती है और ऊपर से फिर शर्मा जी आके डराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुकी। भाई किसने माफी अंग्रेजों से मांगी? हम तो नाम नहीं लेते। कौन अंग्रेजों से तनख्वाह लेके देश के क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी करते रहे? हम तो उनका नाम नहीं लेते। पूरा देश जानता है खिलाफत आंदोलन में अंग्रेजों के साथ कौन खड़े थे। जब इस देश में मुसलमानों के खिलाफ आप बात कर रहे थे तो मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार कौन चला रहा था? हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ की बात करते हैं, और इसके बाद पाकिस्तान में जाके बिरयानी भी कहां पे खाते हो, और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में वहां के राष्ट्राध्यक्ष को भी आप बुलाते हो। अजीब सी बात है भाई आपकी ये। हर समय दोहरा मापदंड अपनाते हो और जनता को मूर्ख समझते हो आप। ओके। और इसके बाद हमें डराते भी हो कि भाई ध्यान रखना जी, हमें ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुकी है। अरे भाई पूरा देश जानता है आपके बारे में, आपका चरित्र पूरा देश जानता है। बताता हूं आपको देश की, और इस समय चर्चा का विषय मैं बताता हूं आपको देश की। राम साहब मुझे 10 सेकंड दे दें। इस समय चर्चा का विषय ये नहीं है, चर्चा का विषय ये नहीं है कि वो क्या हुआ। संसद में 20 दिन भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री संसद भवन में आते रहे और सदन में चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। मजाक ये है, संसद का अपमान ये है। राम जी इनको चुप कराइए जी। राम जी 1920 में जो खिलाफत और उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी के तहत डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे जेल गए। नमक जब हुआ तो वहां पर जंगल सत्याग्रह हुआ, कौन गए? डॉक्टर हेडगेवार जेल गए। 1928 में उमरेड के कार्यकर्ता थे भैया जी ढाणी, लिखिए इसको, भैया जी ढाणी, उनके यहां पर राजगुरु, देव और भगत सिंह तीनों रुके। किसने व्यवस्था करी? डॉक्टर हेडगेवार ने। 1942 के अंदर जयप्रकाश, अरुणा आसफ अली किसके यहां रुकी? लाला हंसराज गुप्ता, कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली के सर जो थे संघ चालक थे, उनके यहां रुके। 1942 के अंदर गुरु गोलवालकर जो संघ चालक थे, उन्होंने एक पूरा भाषण दिया, एक स्टेटमेंट जारी किया, मैं पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं ठीक है कि स्वयंसेवकों को देश के उद्देश्य के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लग रहा है प्रवेश जी बहुत सारी डिटेल्स लेकर बैठे हैं। मेरे पास समय सीमित है और इस देश के लोगों को यह समझना चाहिए, जानना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति, किसी 10 व्यक्तियों, किसी 100 लोगों के समूह के कारण आज़ादी नहीं मिली। इस देश के हर एक नागरिक ने इसमें अपना कर्तव्य निभाया है और उनके योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। विशेष रूप से आपको सदैव राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरह आप आधा अधूरा सम्मान करके खुद को राष्ट्र प्रेमी दिखाएंगे तो देश सब देख रहा है और सब जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।